नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। शराबबंदी को लेकर के सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। दरअसल कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 2.5 साल बाद पूर्ण शराबबंदी के वादे को पूरा करने के लिए नया रायपुर के जीएसटी भवन में शराबबंदी पर बनी राजनीतिक समिति की बैठक हुई। इसमें तय हुआ कि बिहार, गुजरात, नागालैंड, मिजोरम और लक्षद्वीप के शराबबंदी मॉडल का अध्ययन किया जाएगा। इसके साथ ही इन प्रदेशों में भी अध्ययन दल जाएगा जहां पर शराबबंदी के बाद फिर से शराब बिक्री शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के विधायक सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में शराबबंदी के बाद पेश आने वाले सामाजिक आर्थिक पहलुओं पर बातचीत हुई। साथ ही आदिवासी क्षेत्रों में जनजातियों के लिए शराब रखने की छूट की सीमा पर भी बात हुई। बैठक में कहा गया कि राज्य सरकार पूर्ण शराबबंदी करना चाहती है। इसके लिए जन स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक और कानून व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अध्ययन किया जाएगा। इस दौरान सदस्यों ने राज्यों में पूर्ण शराबबंदी के लिए अपने अपने सुझाव दिए। बैठक में तय किया गया कि पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार, गुजरात, नागालैंड, मिजोरम और लक्षद्वीप में अध्ययन दल भेजा जाएगा। अध्ययन दल वहां की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के साथ साथ कानून व्यवस्था और अवैध शराब के परिवहन और धारण के साथ साथ जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नशे के आदी हो चुके लोगों पर इसके प्रभाव के संबंध में अध्ययन करेगा। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मणिपुर और तमिलनाडु जैसे राज्य जहां पहले पूर्ण शराबबंदी की गई थी और बाद में शराब की बिक्री बहाल की गई, उनका अभी अध्ययन करवाने का फैसला हुआ है। अध्ययन दल यह भी देखेगा कि वहां पर किन परिस्थितियों में शराबबंदी फेल हो गई। बैठक में विधायकों ने सामाजिक अभियान पर जोर देने और अभियान चलाने का सुझाव भी दिया। गांव के साप्ताहिक हाट बाजारों में नुक्कड़ नाटकों के जरिए लोगों को जागरूक करने का भी सुझाव दिया गया। स्वच्छ भारत मिशन की तर्ज पर पूर्ण शराबबंदी होने की स्थिति काम करने की बात की गई है। एक आंकड़े के मुताबिक छत्तीसगढ़ में हर महीने 450 करोड़ की शराब बिक्री होती है, यानी कि प्रतिदिन 15 करोड़ की शराब की बिक्री। केवल रायपुर में प्रतिदिन 4 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री होती है। इस तरह से छत्तीसगढ़ में हर साल करीब 6000 करोड़ की शराब की बिक्री होती है, जो सरकार की आय का सबसे बड़ा साधन है। बावजूद इसके पूर्ण शराबबंदी पर एक तरफ सरकार रोडमैप तैयार कर रही है और वहीं विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर के सियासत करने से बाज नहीं आ रहा। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सरकार शराबबंदी को लेकर के गंभीर नहीं है। इस पर कांग्रेस ने पलटवार किया और आज इसी मुद्दे को लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया आखिरकार इस पर किस तरीके से आ रखी है, वो सुन लेते हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग तरीके से शराबबंदी के मसले पर लगातार अपनी राय रखते आए हैं। वहीं बीजेपी इस बात को लेकर के सवाल उठा रही है कांग्रेस पार्टी पर कि शराबबंदी का क्या हुआ, कैसे आखिरकार आगे चीजें चलेंगी, कब पूर्ण शराबबंदी होगी। लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ में रोडमैप बनाने की कवायद की जा रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे आने वाले दिनों में पूर्ण शराबबंदी का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी है कि आखिरकार जो आय शराब की वजह से होती हुई थी, उसका क्या होगा, कैसे उस आय की का जरिया या विकल्प के तौर पर हम दूसरी चीजें ले पाएंगे। 6000 करोड़ की शराब जो है वो बेची जाती, उसकी आय होती है प्रदेश को हर साल में। सबसे बड़ी बात है, ट्राइबल एरिया में ग्राम पंचायतें स्वतंत्र है, वे जो निर्णय लेना चाहे निर्णय लें, उसमें कोई हस्तक्षेप कोई कुछ नहीं कर सकता है। दूसरी बात की हम लोगों ने दुकानें कम की हैं। ये एक शराब एक सामाजिक बुराई है, नशा एक सामाजिक बुराई है। सामाजिक बुराई को सामाजिक रूप से ही देखना पड़ेगा। सामाजिक समिति बनी है, उसकी वो ओपिनियन लेनी पड़ेगी, उनके क्या उनकी रिकमेंडेशन आएंगी, और प्रशासनिक समिति है उनको भी देखना पड़ेगा। तीनों समितियों को फिर सम्मिलित करके फिर उसमें निर्णय लिया जाना उचित होगा। हम लोगों ने ये भी तय किया है, माननीय विधायकों ने, कि जो हमारी महिला कमांडो हैं उनको और मजबूत करने की आवश्यकता है। दूसरा, शराब की बिक्री का समय में कम किया जाए ताकि शराब पीने वालों को सामने कुछ समय कमी करने से उससे वंचित।
तो आज इसी मसले पर हम बात करेंगे। शराबबंदी पर संग्राम किस तरीके से छिड़ा हुआ है प्रदेश में। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अमित श्रीवास्तव हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही साथ हमारे साथ दूसरे जो मेहमान वो के शर्मा हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अपनी बात रखेंगे। तो आज इसी मसले को हम लेकर के बात करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, अमित श्रीवास्तव जी और के शर्मा जी। आपको मेरी आवाज मिल रही है अमित श्रीवास्तव जी? जी जी बिल्कुल मिल रही है हेमंत जी। हाँ, अमित श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और सवाल इस बात को लेकर के कि बीजेपी जो आरोप लगा रही है उनका जवाब क्या है, और आखिरकार जो बात पूर्ण शराबबंदी की सरकार कर रही थी वो क्या लागू हो पाएगी? निश्चित तौर पे हेमंत जी, आप देखिए कि अभी जो प्रश्न आपने किया है उसके लिए हमको 2.5 साल पीछे जाना पड़ेगा। देखिए, चुनाव के पूर्व हमारा घोषणा पत्र बनता है और माताओं बहनों के से भी राय ली जाती है और उसमें हम शराबबंदी डालते हैं, ये फैक्ट है। और पूर्ण शराबबंदी इस प्रदेश में होगी, आदिवासी क्षेत्रों को छोड़ के, ये उसका हमारे घोषणा पत्र में भी था। और हमने जो अपना घोषणा पत्र को नाम संकल्प पत्र का दिया था, और संकल्प के लिए हम कोई विकल्प नहीं ढूंढते। हमने जैसे ही हमारी सरकार आई 2 महीने के अंदर हमने मैदानी इलाकों में 50 दुकानें हमने बंद कर दी, और उसके बाद हुक्का बारों को पूरा बंद कर दिया। और उसके बाद एक कमेटी बनाई और हमारे वरिष्ठ विधायक आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी के साथ एक अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। उसमें बीजेपी के लोगों को भी विधायकों का नाम देना था, लेकिन बीजेपी के लोगों ने नाम नहीं दिया। तब जाके हमने 9 सदस्यीय कमेटी जो बनाई है, फिर उसमें एक बसपा के विधायक को लिया गया। अब उसकी बैठक, जो समिति की बैठक थी, वो अभी 23 अगस्त को हुई थी, और जो सॉरी उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही शराबबंदी किया जाएगा। और जो निर्णय राज्य सरकार लेगी वो जो कमेटी की सिफारिश के आधार पर, हेमंत जी, वो निर्णय लिया जाएगा। और उस समिति ने कुछ सिफारिशें भी की हैं, और जो उसमें सबसे प्रमुख है, उसमें ये कहा गया है ये एक सामाजिक बुराई है, तो चरणबद्ध तरीके से शराबबंदी किया जाए। उसी प्रकार उन्होंने कहा है कि शराब दुकानों की संख्या को घटाया जाए, टाइमिंग को कम किया जाए। जिन राज्यों में पूर्ण शराबबंदी हुई थी वहां पर जाके अध्ययन किया जाए, और वहां भी राज्यों को, उन राज्यों में भी जाया जाए जहां पर बंद होने के बाद फिर से बहाल किया गया था। उसी प्रकार से महिलाओं को सशक्त करने का उन्होंने सुझाव दिया है, और उसमें कोचियों पर और जो अवैध शराब बिक्री करते हैं उसके ऊपर सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। नुक्कड़ नाटक करके लोगों को जागरूक करने के लिए कहा गया है। मैं आपको बता दूं कि समिति की सिफारिश को मानते हुए, तो ध्यान रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार अपना वादा निभाएगी। और हमने ऐसा कहा है, ये एक सामाजिक बुराई है, हम इसे तुरंत बंद नहीं करेंगे। जिस प्रकार से नोटबंदी की गई थी उस प्रकार से हम इसे नहीं करेंगे। हम करेंगे जरूर, हमने जो वादा किया है छत्तीसगढ़ में। लेकिन नोटबंदी के हिसाब से नहीं करेंगे जी। इस पर पूरा सोच विचार करके आपका कहना है कि पूरा सोच विचार करके सारी चीजें देखेंगे, और कैसे लोगों को भी परेशानी नहीं हो, नुकसान नहीं हो, तमाम चीजों को देखने के बाद पूरे सिस्टम के साथ करेंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं हेमंत जी कि इसके दोनों एक्सपेक्ट हमको देखना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा कि ये एक सामाजिक बुराई है। हम लगातार अमित श्रीवास्तव जी, मैं समझ गया आपकी बात को, और इसीलिए आपने एक समिति का गठन किया है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता उमेश घोरमेडे जी। उमेश जी, स्वागत है आपका भी, और आप जुड़ चुके हैं। तो सवाल सीधा सीधा आपसे कि कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही है कि हम जो बात कहते हैं वो संकल्प के तौर पर हम ले रहे हैं और हमें उसको करना है, लेकिन विपक्ष के तौर पर बीजेपी सिर्फ आरोप लगा रही है, बीजेपी का साथ उनको नहीं मिल पा रहा। देखिए हेमंत जी, निश्चित तौर पे इन्होंने जो संकल्प पत्र जारी किया था उसमें इन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो पूर्ण शराबबंदी हम करेंगे। और जिस प्रकार से अमित जी और अभी मैं वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा जी को भी सुन रहा था, तो मुझको लगता है कि 31 महीने में कांग्रेस इस बात को बेहतर तरीके से समझ पाई है कि शराब एक सामाजिक बुराई है, और इस बात को समझने के लिए इनको 31 महीने का वक्त लग जाता है। तो मैं तो कांग्रेस के नेताओं को साधुवाद देना चाहूंगा। अभी अमित जी कह रहे थे कि हमने 50 दुकानें कम कर दी और तमाम तरह का विषय ये बता रहे थे, लेकिन बातों बातों में अमित जी ये बताना भूल गए कि जिस शराबबंदी का वादा करके यह सरकार में आते हैं, और जिस प्रकार से आप भी अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कह रहे थे, उसका लब्बो-लुआब जो था वो पूरी तरह से बहुत सारी चीजें तो लोगों को 31 महीने क्या सर 7 साल बीत जाते हैं राज करते हुए, तब भी समझ में नहीं आती है।
आप एक प्रबुद्ध एंकर हैं। हाँ, और इसीलिए मैं सवाल कर रहा हूं कि वो आरोप आप पर यह लगा रहे हैं कि आपको अगर समझ में आ गया तो सरकार ने एक समिति बनाई, उसके लिए आपसे एक नाम मांगा, वो नाम आप नहीं दे पाए। मैं उसी पे आ रहा था हेमंत जी। जी, और मैं थोड़ा सा इस विषय की और गहराई में जाना चाह रहा था, और मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ उस गहराई तक पहुंचे। और मैं तो पहले से पहुंचा हुआ हूं, इसीलिए यहाँ पर बैठा हुआ हूं सर, उस गहराई में। अब आप बताइए। निश्चित तौर पे उस गहराई तक मैं आपको और ले जाना चाहता हूं सर जी। और मैं चाहता हूं कि अब आप कहीं इतनी गहराई में मत ले जाइएगा जी घोरमड़े साहब कि हम सब उससे निकल नहीं पाए और बात पूर्ण शराबबंदी से निकल करके कहीं और पहुंच जाएं। जी बोलिए। अब आप मेरी बात को पूरी तरह से समझ गए। असल में कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार तमाम मीडिया जगत को, तमाम छत्तीसगढ़ के नागरिकों को और यहाँ तक कि विपक्ष को भी उसी गहराई में, उसी अंधकार के कुएं में जो झूठ इन्होंने बोला था उसमें ले जा करके छोड़ना चाहती है, क्योंकि ये केवल बरगलाने का, झूठ बोलने का काम करके केवल सरकार में आए हैं। और यदि इनके वादे में सच्चाई होती, अरे सर मैं जवाब दे रहा हूँ हेमंत जी, मैं जवाब दे रहा हूँ। उस पर आ जाइए सीधा समिति वाली बात पर कि आखिरकार देखिए जी, मैं समिति पे भी आ रहा हूँ, लेकिन हेमंत जी अगर आप मेरी बात को मुझको पूरा करने देंगे तो मैं समझता हूं कि बेहतर होगा। आपका बहुत ही लोकप्रिय चैनल है और लोकप्रिय चैनल के अंदर में दर्शक आपको काफी पसंद करते हैं और आपके माध्यम से हम लोग को भी देख लेते हैं, हमारा सौभाग्य है। तो निश्चित तौर पे मैं आ रहा था उस राजस्व के विषय पे, फिर आपके सवाल पे भी मैं आऊंगा। आपका लब्बो-लुबाब जो राजस्व को लेकर के था, निश्चित तौर पे मैं तो इनसे पूछना चाहूंगा, जब आप पूर्ण शराबबंदी का वादा करते हैं, दूसरी तरफ आपकी सरकार यह प्रावधान लेकर के आती है, जो आत्मानंद स्कूल है, उस आत्मानंद स्कूल में जो खर्चे होने हैं, उसके जो एक्सपेंसेस होने हैं, उसके लिए भी आबकारी से प्रावधान करके उस स्कूल के विकास के लिए आप आबकारी आय का उपयोग करने की बात करते हैं। कोविड के लिए जो आप टैक्स लगाते हैं, इस प्रकार के तमाम जो टैक्स जो वसूल रहे हैं आप शराब से, और दूसरी तरफ आप बस बात करते हैं कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे। और रह गई बात जो कमेटी की और तमाम तरह के विषयों की बात आप कर रहे हैं, तो बड़ी देर कर दी इन्होंने कमेटी बनाते बनाते, कमेटी की बैठक करते करते। जिस सरकार को 2.5 वर्ष से अधिक का समय खाली कमेटी बनाने में और यह समझने में लग जाए कि शराब एक सामाजिक बुराई है, तो समझा जा सकता है कि कांग्रेस की और कांग्रेस की सरकार की नीयत क्या है। इससे स्पष्ट है ये केवल कमेटी खेलना चाहते हैं और छत्तीसगढ़ की जनता को दिग्भ्रमित करने का ये प्रयास कर रहे हैं। यदि इनकी नीयत साफ होती तो सामाजिक कमेटी का भी बात कर रहे थे, 23 अगस्त की बैठक की बात कर रहे थे, मैं समझता हूं कि वह आज से साल 1.5 साल पहले वह बैठक हो चुकी होती। और जिस प्रकार से ये तमाम तरह के विषयों की बात लेकर के आ रहे हैं, अगर इनकी नीयत साफ है तो आबकारी से, आय से जो प्रावधान ये तमाम जगहों में कर रहे हैं, आत्मानंद स्कूल का एक उदाहरण मैंने आपके सामने रख ही दिया है, उस प्रकार के प्रावधान ये क्यों कर रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात अमित जी अभी कह रहे थे कि शराब की दुकानों में कमी आई है, मैं इनसे सीधा पूछना चाहता हूं, अभी आपके सदन का ही जवाब है भैया, आपने तो 12 नई प्रीमियम विदेशी दुकान खोलने का काम किया है, 101 नए बार आपकी सरकार में 2019 के अंदर ही खुल गए हैं, तो ये आप कैसी शराबबंदी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता को बलगराने का और चलिए उमेश जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मुझे लगा कि आप उस वाकई गहराई में लेकर के जाएंगे जिस गहराई की बात आप कर रहे हैं। मेरा सवाल सीधा था कि इन्होंने पूछा, हमने कमेटी बनाई और आपका दायित्व था कि विपक्ष के नाते जनप्रतिनिधि आप उस कमेटी के लिए देते, लेकिन संवेदनशीलता आपकी भी उतनी नजर आ रही है जितनी इनकी है, आपने नहीं दिया। देखिए निश्चित तौर पे हम इस विषय को लेकर के गंभीर है और ये आज का विषय नहीं है, इसकी शुरुआत तो हमने की थी क्रमबद्ध तरीके से। अरे भाई, आपने कमेटी में मेंबर तक नहीं दिया, ये आपकी संवेदनशीलता है। उमेश जी कब आएंगे? ये पूरा का पूरा जो है बहस बीत जाएगी, उसके बाद आएंगे क्या? अरे भैया, सरकार की कहीं कोई जवाबदारी, कहीं कोई जिम्मेदारी है? सरकार से वो सवाल पूछ लूंगा जो आप पूछ रहे हैं। उमेश घोरमड़े, मैं वो सवाल इनसे पूछूंगा जो आप पूछ रहे हैं। मैं आपकी संवेदनशीलता पर जानना चाहता हूं कि आपने कमेटी का मेंबर क्यों नहीं दिया? देखिए निश्चित तौर पे हेमंत जी, मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूं कि भैया इन्होंने कमेटी के लिए पहल कब की और कमेटी को लेकर के कब ये आगे निकल कर आए। और जिस प्रकार की जवाब दीजिए अमित श्रीवास्तव जवाब दीजिए। उमेश जी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, आप संजीदगी वो कह रहे हैं कि है नहीं सरकार की कि वो पूर्ण शराबबंदी करेगी, सिर्फ बातें करते हैं। देखिए, मैं बता दूं कि हमसे प्रश्न कौन उठा रहा है। जिनके कार्यकाल में, प्रथम कार्यकाल में राजस्व आता था शराब का 400 करोड़ और अब आता है लगभग 4800 करोड़, और जिनके कार्यकाल में शराब की खपत 15 गुना बढ़ गई, 5000 से ज्यादा राजस्व आने लग गया, 5000 करोड़ से ज्यादा। जिन्होंने शराब का सरकारीकरण किया,
जिनके कोचिया इनके नेता आता चलाते थे। और हम तो कह रहे हैं ना कि हमारी नीयत भी साफ है, हमारी नीति भी स्पष्ट है कि हमें शराबबंदी करना है, और उसके लिए हम लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं। कब करेंगे वो ये पूछ रहे हैं कि आपने 31 महीने में तो सिर्फ एक कमेटी बनाई है, हालांकि वो खुद भी मन से नहीं चाहते हैं कि पूर्ण शराबबंदी हो जाए कहीं, क्योंकि उनके भी राज्यों में दबाव है और वहां पर कोई बात नहीं करते हैं, ना ही वो कमेटी में मेंबर बनाएंगे। लेकिन वो आपसे चाहते हैं कि आपने जो वादा किया वो पूरा करके बताएं, और कब करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे आपको बता दूं कि हमें जनादेश 5 साल का मिला है हेमंत जी, और शराब तो हम एक झटके में बंद कर सकते हैं, हमें उसके तकलीफ नहीं है। भूपेश बघेल जी की सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार है। और जब मैं आपको बता दूं कि ये कहते हैं राजस्व का मामला है, आपको मैं बता दूं कि जब हम 2500 रुपए में समर्थन मूल्य में धान खरीदी का वादा कर रहे थे, तो बीजेपी के नेता कहते थे पैसा कहां से लाओगे? लगातार 3 साल से हम रिकॉर्ड तोड़ खरीदी कर रहे हैं। चलिए ठीक है, के शर्मा साहब बोर हो गए होंगे, के शर्मा साहब सुन रहे हैं आप दोनों को काफी देर से, और आपके जो आरोप प्रत्यारोप वो तो चलते रहेंगे। लेकिन शर्मा साहब, क्या वाकई अगर हम धरातल पर भौतिक तौर पर इन चीजों को देखते हैं या फिर व्यवहारिक तौर पर देखते हैं, तो ये चीजें आपको स्पष्ट होती हुई नजर आ रही हैं क्या कांग्रेस और बीजेपी के कथनों में से? देखिए, यहाँ पे संकल्प पत्र के माध्यम से निश्चित रूप से कांग्रेस ने अपने नियत तो स्पष्ट कर दी, लेकिन नीति अभी तक नहीं आई है। नीति अभी 23 तारीख के बैठक में जो सुझाव के रूप में आया है, सरकार का डिसीजन नहीं है कि पंचायत बंद कर देगी या पंचायत डिसीजन करेगी। आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासी ऐसे हैं छत्तीसगढ़ में 60% आदिवासियों में जो महुआ का उपयोग करते हैं, शराब का, कच्चे शराब का उपयोग करते हैं अपने पूजा इसमें, और उसके लिए महुआ का उपयोग करने की सलाह मोहन मरकाम इनके प्रदेश अध्यक्ष ने दी है आदिवासियों से। अब जहां तक जन जागरूक, ये केवल सामाजिक बुराई नहीं है, ये व्यक्तिगत भी है, सामाजिक भी है और पारिवारिक भी है, सबको प्रभावित करता है ये। और दूसरी चीज ये है कि शराबबंदी के लिए जो समिति भाजपा ने भी बनाई थी समिति, 5 साल के मतलब 15 साल शासन में समिति ऐसे बनी कि आखिरी में आया तो डिसीजन, समिति का डिसीजन करने कांग्रेस सरकार आ गई। लेकिन ये मुझे लगता है शर्मा साहब, इनकी समिति को डिसीजन नहीं कर पाई और इनको पता चल गया कि शराबबंदी करना इतना आसान नहीं है, इसलिए इन्होंने कांग्रेस की समिति में अपना कोई मेंबर भेजा ही नहीं, पहले से ही कहा कि भाई ये होना तो है नहीं। भेजना था, एक बसपा का था रहना था और एक इसका जोगी कांग्रेस का था। और स्थिति ये है कि अभी 3 साल में केवल दूसरी बैठक अभी हुई है। विधानसभा में मामला उठा, विधानसभा में मंत्री मोहम्मद अकबर जी ने यह जवाब दिया कि कोरोना काल के चलते हुए बैठक नहीं हो पाई थी, अब इसमें गति आएगी। तो गति ये आई है कि दूसरी बैठक राजनीतिक हुई है, अभी प्रशासनिक बैठक का क्या स्थिति आएगी, उनकी बैठक होनी है। फिर ये दौरा करने जाएंगे, जहां बंद है वहां दौरा करेंगे, कि जहां बंद के पास शुरू हो गई वहां दौरा करेंगे। फिर रिपोर्ट कंप्लीट आएगी, फिर नीति आएगी कि सरकार कैबिनेट में डिसीजन करेगी किस ढंग से बंद करना है। तो ये अभी लंबा प्रोसेस है। मेरा कहना है कि यदि काम करना है तो जनता जागरूकता, हर कोई जान रहा है, आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूं, पूरी जनता जान रही है कि सामाजिक बुराई है। इसके लिए लोगों के बीच जाके वहां के पंचायतों के माध्यम से किस तरह से जन जागरण, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं है तो हमेशा किया जा सकता है। आप बंद करें, शराबबंदी ना करें, लोगों के बीच शराब के खिलाफ जन जागरूकता गांधी जी की फोटो लगा के भाजपा ने भी किया था, वो भी मध्य निगम के माध्यम से प्रचार हो रहा था, बड़े बड़े होल्डिंग राजधानी में लगे हुए थे। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि शराबबंदी यदि करना है तो लोगों के बीच आपको जाना पड़ेगा। जैसे ये बात आ रही है कि मध्य केंद्र खोलना पड़ेगा, इनके इलाज के उपचार की सुविधा का नशा मुक्ति केंद्र खोलना पड़ेगा। तो आप कब खोलेंगे? महिला कमांडो को सशक्त करना है तो पहले भी भाजपा शासनकाल में ऐसे महिलाओं को पुलिस के साथ मिलकर काम करने के बिल्कुल निर्देश एक पूरी तरीके से एक सुनियोजित तौर पर नीति एक बनानी होगी। ये आपने के शर्मा साहब बहुत अच्छी बात की है, काम दिखना चाहिए, मेरा ये कहना है। लेकिन इसको लागू करना इतना आसान नहीं है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। देखिए, सबसे बड़ा जहां पर पैसे की बात आती है, एक बड़ा राजस्व का हिस्सा शराब से ही आता है, लेकिन उसको किस तरीके से लागू किया जाए पैसे के लिए यदि सरकार चाहे तो कोई बड़ी बात नहीं, इतने खनिज संसाधन लेकिन जहां पर शराबबंदी है वहां पर भी शराब बिक रही है। गुजरात में सबसे पहले से शराबबंदी है, वहां सब जानते हैं कि वहां कैसे जो है, गुजरात ड्राई स्टेट है, लेकिन वहां पर भी अवैध शराब का कितना बड़ा कारोबार है। या गुजरात के लोग माउंट आबू में जाकर के कितनी शराब पीते हैं और वो भी सब जानते हैं। लेकिन उमेश गौरमोड़े, जल्दी से अब मैं माफी चाहता हूँ शर्मा साहब, माफी चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छी बातें बताई है शर्मा साहब, लेकिन मैं माफी चाहता हूं, एक कमेंट उमेश जी। शर्मा जी ने कहा कि आपके काल में भी समिति बनी थी,
उस पर भी कुछ हो नहीं पाया और इनके काल में भी समिति बनी है। नियत जरूर है लेकिन नीति अभी तक नहीं बनी है। ये सही। देखिए, नीति तो कांग्रेस को बनानी है और हमारी नीयत तो स्पष्ट है कि शराबबंदी होनी चाहिए और कांग्रेस ने वादा किया वो वादा निभाए। हम तो मानसून सत्र के अंदर में इस विषय को लेकर के प्रस्ताव लेकर के आते हैं कि कांग्रेस शराबबंदी करने के लिए आगे बढ़े और हमारे सारे विधायक एकमत होकर इस विषय के पक्ष में जाते हैं। और दुर्भाग्य का बात है कि कांग्रेस के वही नेता, वही विधायक जिन्होंने पूर्ण शराबबंदी का वादा किया था, सदन के अंदर में इस विषय को लेकर के मुकर जाते हैं। तो इससे स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस की कहीं कोई नियत नहीं है, कहीं कोई नीति हो नहीं सकती। श्रीवास्तव जी नीति कब आएगी? नियत की बात भी कही और के शर्मा जी ने पूछा कि नीति कब बनेगी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि के शर्मा जी ने यह भी कहा कि भाजपा की भी एक समिति बनी थी। वो समिति वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा भी गई थी और अध्ययन करके आई थी। और जो रिपोर्ट उन्होंने दी थी, मैं वो रिपोर्ट आपको बता दूं कि उस रिपोर्ट में उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था शराब बेचना, बात जो है महंगी शराब बेचना चाहिए, बियर बेचना चाहिए, वाइन बेचना चाहिए। ब्रांडेड शराब अगर हम बेचेंगे तो हमको राजस्व मिलता रहेगा। ये बेसिक डिफरेंस है। दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ द पार्टीज, कांग्रेस एंड भाजपा। हम तो कह रहे ना कि हम शराबबंदी करेंगे और हम जिस प्रकार से हमने संकल्प लिया है, हम एक एक वादे को पूरा कर रहे हैं। और प्रश्न चिन्ह कौन उठा रहा है? जो 400 करोड़ से 400 वादे को तो पूरा कर रहे हैं, वादे को तो पूरा कर रहे हैं श्रीवास्तव जी, लेकिन सवाल इस बात को लेकर के उठ रहे हैं कि कब आखिरकार ये काम करना शुरू कर देगी, इतना देरी से काम, और कब तो आपकी समिति बाहर दूसरे राज्यों में जाएगी और उसको लेकर के अध्ययन करेगी, कब वो सबमिट करेगी और कब आप शराबबंदी को पूरी तरह से अमली जामा पहना पाएंगे? ये सवाल अभी बरकरार है। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस बहस में शामिल होने के लिए। मेरे पास माफी चाहता हूं, समय नहीं। अमित श्रीवास्तव जी आपका भी शुक्रिया, के शर्मा साहब आप भी शामिल हुए, आपका भी शुक्रिया, और उमेश जी आप भी शामिल हुए, आपका भी शुक्रिया। कुल मिलाकर के उत्तराखंड आपको बता दें कि तमाम जो राज्यों के साथ साथ जो बातें उठ रही थी शराबबंदी को लेकर के, वो यहां पर भी शराबबंदी को लेकर के इस वक्त उठ रही है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन देखना यह होगा कि सरकार कैसे आखिरकार शराबबंदी को अमली जामा पहना पाती है, धरातल पर इसे लागू कर पाती है। नमस्कार।